नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। कल ही मैंने कहा था कि बिहार में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है उसके पीछे ईडी और सीबीआई तो नहीं है। 24 घंटे नहीं बीते हैं, टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हेमंत सोरेन को दिल्ली में घेराबंदी कर दिया गया है। यहां लालू जी को बुला लिया गया और मीसा भारती को बुला लिया गया है, जबकि लैंड फॉर जॉब मामले में ऑलरेडी चार्जशीट दाखिल हो चुका है। सब कुछ चार्जशीट के कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया है, उस कॉग्निजेंस के खिलाफ बहस चल रही है कोर्ट में। ये हमारे ऊपर गलत आरोप लगे हैं, वो भी आप समझ जाइए कि कितने वर्ष पुराने मामले में। जिस समय में 2004 में वो रेल मंत्री थे, 4 से 9, उस दौरान ये घटना घटी। ये सही है कि इस घटना को लेकर बहुत सारी चीजें, नई चीजें सामने आई है, लेकिन इतने वर्षों पुराने मामलों में जो कार्रवाई चल रही है, उस कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन हमने कहा था ना कि बिहार में सत्ता परिवर्तन स्वाभाविक नहीं है, इसके पीछे ईडी और सीबीआई भी है। कि किस तरीके की नीतीश कुमार के काफी करीबी अधिकारियों को टारगेट लिया गया, उनकी घेराबंदी हुई, फिर पुल गिरा, उस पर घेराबंदी शुरू हुई। 2 खास उनके चहेते आसपास के मंत्री उन पर नजर डालने शुरू कर दिया। फिर विजय चौधरी के साले के यहाँ रेड हुआ, ललन सिंह के करीबी के पास रेड हुआ। तो ये सारी चीजें हमने कल आपको कहा था ना कि पर्दे के पीछे इसकी बड़ी भूमिका है। और जो नहीं झुक रहा है, मतलब नीतीश के बारे में कह रहा है कि उन्होंने जिस तरीके से दबाव बना, उस दबाव को वो सहन नहीं कर सके, चर्चा यही है। लेकिन जो नहीं झुका, लालू यादव झुकने को तैयार नहीं है। तो देख लीजिए, मतलब अभी सत्ता परिवर्तन हुआ भी नहीं और इनको ईडी ने तलब कर लिया है। गिरफ्तारी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तेजस्वी के साथ भी कुछ ऐसा ही होना है, ये भी तय लग रहा है। और जो हेमंत सोरेन के साथ दिल्ली में 20 तारीख को ही ईडी पूछताछ की है, रांची में पूरे दिन पूछताछ की है। फिर सम्मन दिया कि हम आपसे पूछताछ करेंगे, और उस सम्मन की प्रक्रिया चल ही रही थी कि किस तारीख को तय होगी। दिल्ली में वो हेमंत सोरेन गए थे, वहाँ उनको घेराबंदी हो गई, पूरा दिल्ली पुलिस सामने बदल गया। और अब लोग तो कह रहे हैं कि उनकी किसी भी समय गिरफ्तारी हो सकती है। वैसे गिरफ्तारी होने से पहले सब कुछ उतार चढ़ाव वाली जो बात होती है ना, सब कुछ चलता रहता है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज होगा कि होता क्या है कि भाई, क्योंकि लोग देखिए, जो व्यापारी होता है ना, वो नुकसान का सौदा कभी नहीं करता है, हर समय कोशिश करता है कि कुछ न कुछ मुनाफा हो जाए। अंतिम तौर पे है कि अच्छा चलो अब नहीं बिक रहा है तो चलो धसा देते हैं, फिर उसमें भी उसको नुकसान नहीं होता है, लेकिन कोशिश उसकी जारी रहती है कि कुछ न कुछ रिजल्ट सामने आ जाए। दुकान खोले हैं तो शाम तक कुछ न कुछ रिजल्ट सामने आ जाए। तो ये जो सारी चीजें कवायद दिख रही हैं कि इंडिया गठबंधन के कह सकते हैं कि करता ही धरता, जो जिन्होंने इंडिया गठबंधन का कंसेप्ट को लाया, पहले तो वही विदा हो गए, जुदा जुदा हो गए। अब जो लोग अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं कि नहीं हम लोग आपके खिलाफ हैं, तो रिजल्ट सामने है। इसलिए मैंने कल कहा था कि सब कुछ जो स्क्रिप्टेड है उसके पीछे कहीं न कहीं ईडी और सीबीआई है। और आज लालू से पूछताछ, हेमंत सोरेन से पूछताछ, हमारे उस खबर को कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में मोहर जरूर लगा दिया है।